हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इन यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस टॉपिक सस्पेंशन. व्हाट आर सस्पेंशन, इट्स एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज. नाउ वी हैव अ very important topic, colloidal solution. So what are the colloidal solutions and what are their properties? डेली लाइफ में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे सॉल्यूशन कैसा बनता है, हमें देखने में ये लगेगा कि वो यूनिफॉर्म है, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बट वो होमोजीनियस नहीं होगा. जैसे कि मिल्क, ब्लड, होमोजीनियस लगेगा बट दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर. सो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस. कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच हैव पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेगा. ठीक है, पहला पॉइंट कि पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, वेरी स्मॉल. ठीक है, नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, बट वो इतना भी स्मॉल नहीं होगा कि वो स्कैटरिंग ना कर सके. स्कैटरिंग जैसा कि हमने देखा था सस्पेंशन के केस में, स्टार्च के पार्टिकल जो फ्लोर को मिक्स करते हैं वाटर में, तो वो स्कैटरिंग कर रहा था, उसमें से पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल. सो स्कैटरिंग ये भी करेंगे. इन पार्टिकल्स का साइज़ इतना एनफ होगा कि वो स्कैटरिंग कर सकें. इनका साइज़ होगा 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में. ठीक है, सस्पेंशन का साइज़ हमने देखा था 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होगा बट ये इस रेंज में लाई करेगा. ठीक है, तो क्या ये स्कैटरिंग करता है? येस, दे स्कैटर लाइट. पार्टिकल्स स्कैटर लाइट. जब स्कैटर करेंगे तो पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल. क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल. जब किसी, एक तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट. होमोजीनियस लगेगा बट दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और इसका सॉल्यूशन जो होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा, वो जब आप लाइट, टॉर्च ऑफ लाइट से या फिर रे ऑफ लाइट इसमें डालेंगे, सो पाथ ऑफ द लाइट जो है वो विजिबल होगा, दिखाई देगा आपको. ठीक है, सो इसमें स्कैटरिंग भी होगी और पाथ ऑफ द लाइट इज़ ऑल्सो विजिबल. अब पाथ ऑफ द लाइट जो आपको विजिबल दिख रहा है, उसको इन्होंने नाम दिया टिंडल इफेक्ट. कई बार ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट. सो व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट एंड path of the light is visible, this effect is known as Tyndall effect. ये डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, उन्हीं के नाम के ऊपर इस इफेक्ट का नाम रख दिया गया है. ठीक है, सो ये कौन से सॉल्यूशन होंगे जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? दे आर कोलाइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, आप जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह के एक डायग्राम ड्रॉ करके, ये मिल्क का सॉल्यूशन है जैसे ये दिखा के आप इसको ईजिली दिखा सकते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं. ओके, टिंडल इफेक्ट आपने कहाँ कहाँ देखा है? जैसे कि एक डार्क रूम है, डार्क रूम में एक छोटा सा होल होगा, और हमें जैसे ही हम एंटर होते हैं पूरा रूम डार्क है, एक छोटा सा होल जहाँ से लाइट आ रही है. सो हमें ऐसे 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 करके कई पार्टिकल्स दिखते हैं जो कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं. तो टिंडल इफेक्ट का रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कहाँ से होगी? जब आप रूम में एंटर कर रहे हैं तो डस्ट के पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो स्कैटरिंग करते हैं, या फिर जो स्मोक होगी इन द एयर, स्मोक इन एयर, वो हेल्प करेगी स्कैटरिंग में.
ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपने लिया है सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है, फर्स्ट वाले बीकर में, और सेकंड में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क वाला मिक्सचर लिया है, तो वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। कॉपर सल्फेट जो कि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, सो दैट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ओके। सिमिलरली जब किसी घने जंगल में, आपने जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या आप खुद भी कभी गए हों, तो आपने देखा होगा जो ट्रीज़ हैं उनकी ऊपर वाली साइड से जो हमें सनलाइट दिखती है, सो उसमें भी हमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। कैसे? कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दे के रखी है इस तरह से, ठीक है। सो एक डेंस फॉरेस्ट में भी आपको ये ऑब्जर्व करने को मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, मिस्ट है, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की जो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। और हमें पता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्कैटरिंग करेगा और टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। ओके। सो एक और मेन बात, जैसा कि सस्पेंशन के केस में हमने देखा था कि इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, अनडिस्टर्ब्ड रखा जाए, तो वो सस्पेंशन क्या हो रही थी, सेटल डाउन हो रही थी। बट कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ये सेटल डाउन नहीं होगी। सो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। सो व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज़ स्टेबल। सस्पेंशन के केस में आपने एक और चीज़ देखी थी, जब अनस्टेबल है, जो पार्टिकल्स हैं जो अपने फ्लोर मिक्स किया था उसके पार्टिकल्स जो हैं वो जार में नीचे बैठ रहे थे, सेटल डाउन हो गए थे, तो उसको आप सेपरेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। बट नाउ दिस इज स्टेबल, ठीक है, यू कैन नॉट सेपरेट इट विद द filtration paper. Here, to separate the particles of the colloidal solution, you have to use a technique which you know very well, that is centrifugation. ये वही टेक्निक है जिससे कि बटर अलग होता है, कर्ड से आपको बटर अलग करना है, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो कोलाइडल सॉल्यूशन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? ये रहा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। एक को इन्होंने नाम दे दिया डिस्पर्स्ड फेस और दूसरे को बोल दिया डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो किस में डिस्पर्स्ड है? इन द मीडियम विच इज़ नॉन एज डिस्पर्शन मीडियम। अब इसकी कैटेगरीज के बेस पे कोलाइड्स को अलग अलग तरह से डिस्कस किया गया है, सॉलिड कोलाइड्स, लिक्विड या फिर गैस। यहाँ बुक में आपको थोड़ी सी डिस्कशन दे रखी है, देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स, डिस्पर्स्ड फेस दिया है, डिस्पर्शन मीडियम दिया है, कौन से टाइप की है और एग्जाम्पल क्या है। जैसे लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम क्वांटिटी में होगा, गैस ज़्यादा होगी, इस तरह को बोलते हैं हम एरोसोल। इस तरह के कोलाइड्स को क्या बोलते हैं? एरोसोल। जैसे कि फॉग है, लिक्विड होता है बट कहाँ? गैस में। आप सर्दियों में देखेंगे ये सॉलिड इन गैस, सॉलिड है बट वो गैस के बीच में डिस्पर्स्ड है। जैसे कि स्मोक, स्मोक के पार्टिकल्स को आपने कई बार देखा होगा चूल्हे के आसपास, या आपको छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स दिख जाते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड फेस। गैस इन लिक्विड, फोम, ठीक है, जो शेविंग क्रीम है इसका कॉमन एग्जाम्पल है। गैस गैस जो है वो सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में डिस्पर्स्ड फेस होगा, और डिस्पर्शन मीडियम इज़ लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड वो मिल्क है। सॉलिड
डिस्पर्स किस में होगा, लिक्विड में, उसको हम बोलेंगे सॉल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, हाउ आर द सॉल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट। तो सॉल के केस में आप ये लिख सकते हैं कि सॉलिड इज द डिस्पर्स्ड फेस विच इज़ डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सिंग मीडियम। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। मड में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, किस में डिस्पर्स्ड है, लिक्विड में। एंड गैस इन सॉलिड, फोम अगेन रबड़, रबड़ में भी गैस है। लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, जेल्स, जितनी भी जेलीज, चीज़, बटर, या फिर सॉलिड इन सॉलिड, उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल, उसको बोलेंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। सो ये थी सारी डिस्कशन कोलोइडल सॉल्यूशन की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।